हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होगे फ्रेंड्स। और बस अभी देखिए सुबह का टाइम है, सुबह का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मैं कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं, तो अभी मैंने धुल के डाल दिए हैं। और अभी ना एक दो दिनों से क्या है ना, धूप थोड़ी सी तेज़ वाली होने लगी है, तो जल्दी ही कपड़े सूख जाते हैं। मतलब एक दिन में सूख जाते हैं पूरे पूरे दिन भर की धूप में। तो आज स्वेटर हो गई थी सभी की, और दो तीन मतलब हफ्ते में एक बार तो स्वेटर ये कार्तिक की जो है ना धुलना पड़ता है। मेरी तो पतली हैं, थोड़ी सी सूख जाती हैं, पर ये जो कार्तिक की हुडी है ना, ये थोड़ा सा टाइम ले लेती है, तो सूख नहीं पाती है। और उसके पास जबकि काफ़ी सारी हैं जैकेट स्वेटर वगैरह, पर वो पता नहीं क्यों इसी को पहनता है, उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उसको ये हुडी है ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और उसकी ज़्यादातर जो है ना जैकेट हैं स्वेटर है ना, तो वो चैन वाली हैं, तो कुछ ना उसने ख़राब भी कर दी हैं। चैन बार बार खोलो लगाओ तो उससे क्या होता है, चैन ख़राब हो गई हैं, तो इसलिए ना वो पहनता नहीं है, तो वो यही पहनता है। तो अभी मैंने सोचा चलो ये वाली धो देते हैं, तो एक और जो स्वेटर है बिना चैन वाली, तो वो वाली पहन लेगा, मोटी वाली। क्योंकि धूप तो तेज़ है, पर ये है कि ठंड अभी भी तेज़ है। ठंड जो है ना रात को बहुत ज़्यादा पड़ रही है अभी भी। तो ये फ्रेंड्स, ये जो टाइम है ना, ये हो गया है शाम का टाइम। सुबह मॉर्निंग में बस मैंने वही कपड़े का सूट किया था, उसके बाद फिर दिन भर मतलब कुछ ना कुछ काम निकल जाते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता। और पता नहीं क्यों आजकल मेरा मन भी नहीं लग रहा है, स्थिर नहीं है मेरा मन दिमाग कुछ भी। क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा ना मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब मेरी ऐसी कंडीशन हो, या इन चीज़ बहुत से ऐसे इतने सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में मेरे लिए, मेरे घर के लिए, या मेरे शरीर को लेकर बहुत ज़्यादा। पर मैं भी ना मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। घर पे भी बैठे रहती हूँ मैं, अभी कुछ कर भी नहीं रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा ही समस्या जो है ना वो रहती है। खैर मैं आप लोगों को अपना समझ के शेयर करती हूँ, पर बहुत से कुछ लोग हैं आप मतलब यूट्यूब पर जो देखते तो हैं, पर वही है ना, वो उस तरीके से कमेंट करते हैं ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो अब अच्छा लगे या ना लगे, पर मुझे भी तो बुरा लगता है। पर मुझे खुद को बुरा लगता है, आप लोगों से ज़्यादा मुझे भी बुरा लगता है कि मैं इस परेशानी में रहती हूँ और आप लोगों से बताती हूँ। तो अभी मैं भी काम नहीं कर रही ना, 8-9 महीने हो गए हैं, होने ही जा रहे हैं। तो मैं भी काम नहीं कर रही हूँ ना, तो कंडीशन मेरे घर की ना सही नहीं रहती है, और बीच बीच में सही हो जाती थी पहले, जब आप लोग तो जानते ही हो मेरा काम भी अच्छा चलता था हर तरीके से। कभी कभी होता है समस्या है ना, कभी कभी क्या, कभी मतलब महीनों में ऐसा हो ही जाता है कि समस्याएं बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही होती हैं। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों से कि जैसे कि अभी लॉकडाउन के टाइम से ना, एक वही वाला टाइम था जो थोड़ा बहुत मेरे लिए अच्छा था कि सपोर्ट था बहुत ज़्यादा यूट्यूब से। लेकिन अब ना यूट्यूब पे भी कुछ इतना सपोर्ट नहीं है, और ऊपर से मेरा भी ये समस्या बढ़ गई है हाथ को लेकर, तो इसके कारण मेरे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 8-9 महीने हो गए हैं घर पे बैठी रहती हूँ, दिन भर घर पे ही रहती हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। तो और ज़्यादा घर की समस्या, पर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि अब क्या कर सकती हूँ, उसमें कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। जितना जो भी हो पाता है मेरे हस्बैंड से कर देते हैं और कर रहे हैं, और पहले भी करते थे अभी भी कर रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा ज़रूरतें जो है ना वो अच्छे से पूरी हो जाती हैं। तो जब मैं भी करती हूँ तो दोनों जन मिलजुल के करते हैं ना, एक हस्बैंड वाइफ। मैं हर उन हस्बैंड वाइफ के लिए बोल रही हूँ कि जो मिलजुल कर करते हैं ना, तो मैं तो इतना समझ सकती हूँ कि वो अच्छे से अपना एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन जब एक ही व्यक्ति करता है और वो मतलब परेशान होते हैं, तो फिर अपने को भी अच्छा नहीं लगता, और जो शुरू से नहीं किया होता तो फिर वो बात एक अलग हो जाती है। लेकिन जो शुरू से करा हो ना, तो फिर वो लोग मिलजुल कर करते हैं तो अच्छा भी लगता है। मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, आप लोग प्लीज़ जज मत कीजिएगा किसी को, अपने आप को। तो ये एक वो रहती है कि समय के अनुसार ना सब कुछ करना पड़ता है।
तो ज़रूरी नहीं कि मेरा समय था ऐसा, पहले मैं भी ऐसी नहीं थी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है और समय जो है ना वो चल रहा होता है बेकार, तो तब ना फिर साथ देना पड़ता है और करना पड़ता है, और ख़ुद को भी फिर लगता है, क्योंकि इतनी महंगाई में घर चलाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो खैर कोई नहीं, भगवान की कृपा है, देखते हैं कब तक इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं मेरी। मैं बहुत ज़्यादा, अब तो है ना मुझे लगता है कि अब मैं क्या बताऊं कि इतनी ज़्यादा परीक्षा ले रहे हैं मेरी भगवान। तो फिर भी इन कठिनाइयों से भी ये समय कट जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ना यहाँ पर सुबह का टाइम हो गया था, ये दूसरी नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो ये जो व्लॉग है ना 2 दिनों का है। कल मैंने व्लॉग नहीं डाल पाई थी, यही टेंशन की वजह से कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन भी होने लगी है कि कैसे क्या होगा, जबकि अभी यही समय था। बढ़ते समय मतलब जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो और दिक्कतें फिर बढ़ती हैं, और भी चीज़ें ज़रूरतें बढ़ती हैं, हर चीज़ समझ सकते हो आप लोग। तो वही टेंशन हो रही थी, तो क्या करूं क्या नहीं करूं घर बैठ के। तो बस फिर मैं वही सोच रही थी, मैंने सोचा क्या करना चाहिए। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने है ना सुबह का झाड़ू लगा लिया था, सामने मैंने अच्छे से धो दिया था, काफ़ी दिनों से मैंने धोया नहीं था। वैसे रोज़ रोज़ तो हम धो देते हैं, लेकिन अच्छे से झाड़ू से नहीं धोया था। रोज़ हम शाम को है ना वो सुबह या शाम को कोई एक टाइम पर सामने दहरी पर धो देते हैंगे अच्छे से झाड़ू से। तो वो कर दिया। फिर उसके बाद मैं किचन में गई, तो मैंने सबसे पहले गोभी को जो है ना वो गर्म पानी में मैंने थोड़ा सा धो दिया था। आज मैं बहुत अच्छी सी एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, है तो वही डेली यूज में, पर उसकी दूसरी एकदम यूनिक सी तरीके से बनाने वाली हूँ, एकदम नई डिफरेंट तरीके से। मैंने इस तरीके से कभी नहीं बनाई, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और आप लोग में से भी कई लोगों ने बनाई होगी, मैं इसलिए भी बोल देती हूँ क्योंकि फिर बाद में आप लोग मतलब जिन्होंने बनाई होती है या जिसने ट्राई करी होती तो फिर वो बोलते हैं ना इसमें क्या नया है। तो मेरे लिए नया रहता है ना कोई भी चीज़, तो मैं सोचती हूँ चलो आज आप लोगों के साथ ट्राई करते हैं। तो वही मैं बनाऊंगी। उसी के लिए मैंने गोभी है ना बिल्कुल बारीक बारीक नहीं काटा है, छोटे छोटे टुकड़ों में ही किया है। तो अभी मैं है ना नहा धोकर आई थी, और आज मैंने बाल वॉश किए थे, और इस टाइम पे ना धूप बहुत अच्छी लग रही थी, सच में बहुत ही अच्छी। ऐसा लगता है कि यहीं बैठे रहो और धूप में ही मतलब है ना नहाने के बाद 1 आध घंटा। लेकिन फिर भी फिर मेरा है ना खाना बनाने का टाइम हो रहा था दोपहर का, तो फिर मैंने सोचा अब खाना बनाने आ जाते हैं। तो मैं आ गई हूँ ऊपर से, और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा पहले अपने आप को ज़रा ठीक ठाक करूँगी, तैयार होंगी। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिंदूर विंदूर लगा रही हूँ, बिंदी लगाऊँगी, अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह इस तरीके से नहा धो कर रहना। तो बस, और उसके बाद मैं पूजा कर दूँगी। तो अभी इतना दोपहर का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन लग रहा था जैसे दोपहर वाला टाइम हो। सुबह के अभी वही 11 बज रहे थे, 11 भी नहीं बजे थे, पर 11 ही बजे का लगभग टाइम जो है ना वो हो गया था। तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद पूजा करूँगी और फिर चलते हैं किचन में, तो फटाफट से बनाएंगे बढ़िया सा खाना। पहले ना इस टाइम पे भी थोड़ी थोड़ी सी ठंड लगती थी, लेकिन अभी थोड़ी सी कम लग रही है, मैंने बताया जैसे। तो अभी मैंने ना स्वेटर नहीं पहनी है। तो अंदर अभी हम छत में बैठे रहेंगे ना तो अब मैं स्वेटर नहीं पहनूंगी, और अभी जब अंदर रहूँगी ना तो फिर मुझे स्वेटर पहनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना ठंडी सी लगती है। तो देखिए अभी है ना बाल मेरे गीले थे, तो इसलिए मैंने क्लचर फंसा लिया है, क्योंकि गीले बालों में अगर मैं पूरा बांध लूँगी ना तो मेरा सिर ना तेज़ दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैंने अभी ये क्लचर जो है ना फंसा लिया है, खाना बनाते बनाते थोड़े से सूख जाएंगे।
तो अभी मैं देखिए फटाफट से अब मैं बना रही हूँ खाना। तो सब्ज़ी और रोटी मुझे बनानी है। तो मैं सब्ज़ी ना आज बिल्कुल जैसे पार्टी स्टाइल बनती है ना, जैसे हम लोग पार्टी में खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ मैं बिल्कुल वैसे ही आज गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आज लोहे की कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ मैंने सोचा काफ़ी दिनों से इसमें कुछ बनाया नहीं तो इसी में बना लेते हैं। जब से ली है ना ये कई दो तीन बार ऐसे बनाया है। बनाती नहीं हूँ मैं, बहुत कम ही बनाती हूँ। पता नहीं क्यों इसमें मुझे ना मन ही नहीं लगता बनाने में, इसमें कढ़ाई में जो जल्दी जलती है ये वाली जो कढ़ाई है, तो इसलिए मैं बहुत कम ही इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैं धीमी आंच पर गोभी को अच्छे से भून लूँगी इसको, और ज़्यादा भी नहीं भूनना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन हो जाए इतना ही भूनना है। और जब तक गोभी भून रही है यहाँ पर मैंने आलू हैं वो ले लिए हैं। आलू मतलब ये नए वाले ही आलू हैं, तो इनको मैं छीलूँगी नहीं, बस अच्छे से धो लिया है 2-3 पानी से, क्योंकि इनके छिलके उतर भी नहीं रहे थे और बहुत ही पतले थे, मतलब उतने समझ नहीं आ रहे थे इनके छिलके। तो इसीलिए मैं आलूओं को भी थोड़ा सा देखिए बड़े बड़े टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में इनको कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एकदम मैसी वाली जो गोभी होती है ना वो नहीं बना रही हूँ। थोड़ा सा मतलब जैसे खड़ी खड़ी रहती है ना गोभी और आलू, बिल्कुल वैसी ही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए गोभी है ना हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई थी, और अब मैं इनको निकाल ले रही हूँ। गोभी इतनी ज़्यादा ताज़ी थी ना, बहुत ही ज़्यादा ताज़ी थी और अच्छी लग रही थी देखने में, एकदम सफ़ेद सफ़ेद गोभी थी। पर होता है ना हर किसी के भी मन में मतलब ये डाउट रहता ही है कि कहीं कुछ कीड़ा वगैरह ना हो, इस वजह से मैंने गोभी को ना गर्म पानी से धो लिया था। जबकि विंटर वाली जो गोभी आती है ना वो काफ़ी अच्छी रहती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो देखिए यहाँ पर गोभी जो है ना वो भुन गई थी, और यहाँ पर ये आलू भी मैंने डाल दिए हैं। तो जितनी गोभी ली उतनी मैंने आलू भी ले लिए हैं। आलूओं को भी मैं अच्छे से पका लूँगी, कम से कम ज़्यादा ही पकाऊंगी थोड़ा सा। तो बाकी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इतना बचाना है ताकि जब हम ग्रेवी में पकाएंगे ना तब ये और अच्छे से पक जाएगी। अच्छा यहाँ पर ये जो आलू मैंने काट के लिए है ना, एक गलती कर दी, मतलब गलती तो नहीं कहूँगी, जिस तरीके से हमको बनाना उस तरीके से हम बना सकते हैं। तो आलूओं को उबाल के और 4 पीस करके उस तरीके से भी हम आलूओं को ले सकते हैं। और एक ये है कि कच्चे आलूओं का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से अच्छे से फ्राई करके, तो जैसे चाहें आप वो बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने तेल है ना कम कर लिया था, काफ़ी सारा तेल था तो बच गया था। मैंने आलू भी सेक लिए थे और गोभी भी सेक लिए थे, तेल बच गया था तो मैंने वापस से निकाल के जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने ले लिया। और यहाँ पर मैंने देखिए सूखे मसाले डाले थे ना, तो मैंने तुरंत से गैस बंद कर दी क्योंकि फिर वो जल जाते। और जैसे ही मसाले गरम तेल में अच्छे से भुन गए थे तो मैंने ये पेस्ट डाल दिया है। ये पेस्ट है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और थोड़ी सी मूंगफली डाली थी मैंने, तो कच्ची मूंगफली मैंने डाली थी, वो मिलाकर पीसी हुई है, इसीलिए थोड़ा सा ग्रेवी जो है ना वो वाइट सी लग रही है। और इस ग्रेवी को देखते ही ना मुझे इतना अच्छा क्रीमी वाला टेक्सचर आ रहा था, सच में देखने में इसका लुक इतना प्यारा लग रहा था कि आप लोग को देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और खाने में भी इतनी टेस्टी बनी थी, लग ही नहीं रहा था कि ये मतलब है ना जैसे हम डेली मसालों के साथ बनाते हैं वैसे मैंने इसको नहीं बनाया। और प्याज टमाटर मैंने भून कर लिया था, जैसे कि हम शाही पनीर बनाते हैं, शाही इस तरीके का बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही फ्राई करके प्याज टमाटर को, और उसके बाद मैंने ठंडा करके मिक्सी के जार में पीस लिया था। तो वो है ना थोड़ा सा स्किप हो गई है,
पता नहीं कैसे, नहीं तो मैंने पूरा रेसिपी शेयर किया था। और आप लोग देख रहे होगे इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल वैसे ही आ रहा था जैसे हम शादी पार्टी में खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट। तो आज की सब्ज़ी की जो तारीफ़ है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे आज की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने एकदम न्यू तरीके से बनाई है, जैसे हम मसाला डेली भून कर बनाते हैं वैसे नहीं बनाई। आपने खुद देखा तो मैंने थोड़ा, और एकदम रिच कलर लग रहा था, एकदम क्रीमी क्रीमी जैसा, जैसे क्रीम डाला हो, बिल्कुल वैसे ही। कितने कम मसालों के साथ ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, सच में ज़्यादा मैंने कुछ डाला नहीं था। और अच्छी थी कि ग्रेवी अच्छा थी, जो ग्रेवी है ना इसमें ज़्यादा है ना, मुझे लगता है मूंगफली डाली ना तो उसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा ही दिख रही थी ग्रेवी। बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। तो देखिए यहाँ पर ये थाली में सर्व कर रही हूँ हस्बैंड जी को। तो यहाँ पर मैंने थोड़े चावल ले लिए, सब्ज़ी ले ली, और यहाँ सैलेड रख लिया है और रोटी, और एक अचार जो मैंने इंस्टेंट बनाया है, गाजर मूली हरी मिर्च का। इतना टेस्टी अचार बना था ना, अब मैं दोबारा बनाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये अचार। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।